नमस्कार, मैं दृष्टि उपाध्याय। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग भड़की हुई है और ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करते हुए ट्रंप को हत्यारा और यूरोपीय देशों को मूक दर्शक बता रहे हैं, ठीक उसी बीच अमेरिका से ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने सबको हिला दिया है, क्योंकि यहां अब मुस्लिमों के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जो अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्ष देश बताता है, अब उसी अमेरिका में मुस्लिमों के नाम पूछ कर उन पर हमले शुरू हो गए हैं। ट्रंप के शासन में अमेरिका के लोग मुस्लिमों से कितनी नफरत करते हैं, उटा शहर की घटना इसका पुख्ता सबूत है, जहां एक भारतीय मुसलमान का नाम पूछकर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। सैयद सोहेल नाम का शख्स उटा के एक मॉल में काम कर रहा था। ड्यूटी पर जाने से पहले लॉर्सन नाम के अमेरिकी ने उसका नाम पूछा। जैसे उसे पता चला कि ये मुस्लिम है तो वो चाकू लेकर सोहेल पर टूट पड़ा। दोनों के बीच ना कोई जान ना पहचान, सिर्फ मजहब पूछते ही लॉर्सन ने सोहेल के शरीर में 15 बार चाकू से वार कर डाले। हैरान की बात तो यह है कि जिस वक्त सोहेल पर हमले हो रहे थे उस दौरान बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन उससे कोई इंसान बचाने नहीं आया, जिसने यह साफ कर दिया कि अमेरिका में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत किस हद तक पहुंच गई है। पुलिस ने जब हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने ऐसा खुलासा किया है कि सुनकर पूरी दुनिया के मुसलमान चौंक जाएंगे। दरअसल पुलिस के हलफनामे के मुताबिक लार्सन ने अधिकारियों को बताया कि उसने सोहेल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो मुसलमान था। उसने कहा कि उसका मकसद मुसलमानों को मारना है। सोहेल को भी वो जान से मारना चाहता था। ये जानकारी पुलिस ने कोर्ट में दिए दस्तावेज में दी है। सोहेल इस वक्त अस्पताल में है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस मामले में अमेरिकी स्थित भारतीय दूतावास ने सरकार से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में मुस्लिमों से नफरत बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसकी वजह चरमपंथी राष्ट्रवाद है। इनका आरोप है कि मुस्लिम जहां रहते हैं वो नमाज, अजान और मुस्लिम देशों के प्रति अपनी निष्ठा की वजह से अराजकता पैदा करते हैं। हाल ही में इटली की पीएम मेलोनी ने संसद में एक विधेयक पेश किया था, जिसके तहत स्कूलों और दफ्तरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने की योजना है। इसके साथ ही मस्जिदों और इस्लामिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर निगरानी बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। फ्रांस कई सालों पहले ही सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्के पहनने पर रोक लगा चुका है। खैर, अमेरिका में जिस तरह से भारतीय मुस्लिम पर जानलेवा हमला किया गया है उसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरा जा सकता, क्योंकि जिस सोहेल पर हमला हुआ है वो पहले तो भारतीय है और फिर मुस्लिम, और किसी भी भारतीय पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और जो लोग भारतीय मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, क्या उनके अंदर ये हिम्मत है कि पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं पर अटैक कर सकें, जिन्होंने न जाने कितने बेगुनाहों का खून बहा है। उम्मीद है भारत सरकार इस मामले पर जरूर तगड़ा एक्शन लेगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।